अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जो हमारे ज्ञान के नेत्र खोल दे, चक्षु उन्मीलितम, आंख खोल दी जिसने हमारी, सत्य का दर्शन करा दिया जिसने हमें, वही तो सदगुरु हैं। तो सदगुरु के बताए हुए मार्ग पर चल करके जब आप अपने चित्त की अंतःकरण की सफाई करेंगे तो निश्चित रूप से आप स्वस्थ हो जाएंगे, आपका मकान चमक जाएगा बाहर भीतर से। बोलो राधे राधे। राधे राधे। पता कैसे चलेगा कि भवन चमक गया? बोले भजन में मन लगने लगा। देखो जब बीमार होते हैं तो ना भूख लगती है ना खाने में रुचि बनती है, इसका मतलब आप रोगी हैं। और जब खूब भूख सताने लगे और खूब खूब खाने में स्वाद आने लगे तो समझ लो अब आप स्वस्थ हो गए, लक्षण है। उसी प्रकार जब भजन की भूख बढ़ जाए तब जान लो आप स्वस्थ हैं, और भजन में मन न लगे तो समझ लो आप अस्वस्थ हैं, आप भवरोग से ग्रसित हैं, आपको औषधि की आवश्यकता है। सदगुरु वैद्य के पास जाइए और राम नाम के औषधि का सेवन करके इस बीमारी से ठीक अपने को, अंतःकरण को ठीक कीजिए। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। राम नाम भवरोग की औषधि है। ये राम रसायन बड़ा जबरदस्त है। औषधियों में वैद्य लोग रसायन का प्रयोग करते हैं। तो राम रसायन तुम्हारे पास आ। हनुमान जी वैद्य हैं, वैद्य माने सदगुरु वैद्य, सदगुरु वैद्य के समान होते हैं। तो जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। तो हनुमान जी महाराज गुरुदेव हैं, गुरुदेव वैद्य हैं, और वैद्य का काम है बीमारी ठीक करना। तो किस दवा से हनुमान जी ठीक करते हैं? राम रसायन। हनुमान जी के पास राम रसायन है जिससे वो स्वयं स्वस्थ रहते हैं, और जो आता है उसको यही रसायन पिलाते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलि बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिं नमत राक्षसांतकम्। राक्षसों का अंत करने वाले धनुज बन कृशानुम, जितने भी दुर्गुण के दैत्य हैं उन सबको नष्ट करने वाले हनुमंत लाल जी हैं। और वह शक्ति जिसके बल पर वो सारे दुर्गुण दैत्यों को नष्ट कर देते हैं, वो शक्ति है राम नाम की। इसलिए राम नाम की औषधि का जब आप सेवन करेंगे तो धीरे धीरे ये जितने भी रोग व्याधि दुर्गुण के दैत्य हैं सब नष्ट हो जाएंगे। तो हम सबको इन 7 दिनों में भागवत सुधामृत का पान करके और भागवत सुधामृत के माध्यम से भगवन नामामृत का आस्वादन करके अपने अंतःकरण में जो अनेक प्रकार की मलिनता और दोष व्याप्त हैं, उन दुर्गुणों को, उन दोषों को दूर करके अंतःकरण को भगवत धाम बनाना है, भगवान का निवास स्थान बनाना है, ताकि ठाकुर जी भागे चले आए। हरे रपि निजलोकम सर्वथा तो विहाय। ठाकुर जी सबके महलों में, सबके भवन में ताकते झांकते रहते हैं। जिसके भवन में दुर्गंध आती है, गंदगी देखते हैं तो खिसक जाते हैं, और जिसका भवन भा जाता है, पसंद आ जाता है, उसी के भवन में जबरदस्ती घुस जाते हैं।
कभी बिहारी जी के दर्शन गए तो बिहारी जी दर्शन करते करते आंख की खिड़की से हृदय में उतर आए। कभी भगवान की कथा सुनने के लिए बैठे तो कान की खिड़की से निकल घुस करके भीतर पहुंच गए। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदये श्री हरेर भक्ति रेखा। हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपनद्धः। प्रविशति हृदि तेषां हृदि प्रविशति। ठाकुर जी को जो भवन पसंद आ जाता है कि ये साफ सुथरा बढ़िया है तो निज लोकम विहाय, ठाकुर जी अपना धाम छोड़ के, अपना वैकुंठ छोड़ के, अपना साकेत छोड़ करके तेसाम हृदय प्रविशति, उसके हृदय में जबरदस्ती प्रविष्ट हो जाते हैं, माने घुस जाते हैं। ये पक्के घुसपैठिया है। बोलो राधे राधे। तुम कितना भी किवाड़ बंद करो, कितना भी मना करो, यदि इनको घुसना है तो ये चितचोर कहीं से भी घुस जाते हैं। गोपियों के घर में ऐसे तो घुसते थे, मेन गेट से थोड़ी जाते थे, मुख्य द्वार से नहीं आते, खिड़की खोल करके आ जाएं, इधर उधर से कहीं से भी कूद पड़ते थे। परंतु गोपियों का भवन सुंदर था तब जाते थे, हर किसी के घर में थोड़ी जाते थे। इसलिए अंतःकरण को, अपने भीतर के आंगन को अनेक प्रकार के साधनों से शुद्ध करके भगवत धाम बनाना है। वैसे तो वृंदावन धाम में हम बैठे हैं, ये तो बाहर से हम वृंदावन में इस देह के द्वारा विराजमान हैं, परंतु हम अपने अंतःकरण को यदि ब्रज धाम बना दें जैसे गोपियों ने बनाया, जयति देहिकम जन्मना ब्रज, तो बाहर तो ब्रज धाम है ही है, अपने अंतःकरण को यदि हम ब्रज धाम बना लें, सुंदर ठाकुर जी की क्रीड़ा स्थली बना लें, तो ठाकुर जी निश्चित रूप से आज भी हमारे भवन में प्रविष्ट हो जाए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। और इसलिए शौनकादि ऋषि कहते हैं, महाराज हम पर कृपा कीजिए, भक्ति ज्ञान वैराग्य और विवेक को बढ़ाने के लिए वैष्णव क्या करते हैं हमें भी बताइए। कृष्ण प्राप्ति हमें शाश्वत रूप से कैसे हो उसका साधन बतलाइए, क्योंकि आपके ऊपर गुरुदेव भगवान की बड़ी कृपा है। चिंता मणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। गुरुदेव यदि प्रसन्न हो जाएं, गुरुदेव के कृपा पात्र यदि सही स्थिति में बन जाएं, तो योगी दुर्लभम वैकुंठम अपि प्रयक्षति। बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा अनेक साधन करके जिस वैकुंठ की प्राप्ति करते हैं, वह हमको गुरुदेव की कृपा से सहज सुलभ हो सकता है।